कहते हैं कि उन लोगों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनको पारक ज्ञान था नहीं। और कहो कि दोष नहीं है, आवागुण मिट जाए, तो ऐसा नहीं, वो तो नहीं मिटेगा। चाहे तो अग्नि में पांव भूल से पड़े और चाहे जानबूझ के अग्नि को जलाएगी, तो वो भूल बस पारक ज्ञान को बिना जाने और बिना चले भटकते रहे, चलते रहे और उसी मार्ग को सत्य मानते रहे, क्योंकि उनके पूर्वजों की वो देन है कि कोई ब्रह्म है, कोई ईश्वर है, परमात्मा है, उसी में लगे रहते हैं। और सरगुण भक्ति करते हैं और निर्गुण भक्ति करते हैं। सरगुण में जो देवी देवता तंत्र मंत्र जो इन्हें फंसे रहते हैं, और निर्गुण में एक ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं। इसी में पूरा जीवन उनका चला जाता है। एक तरफ सरगुण भक्ति और एक तरफ निर्गुण भक्ति, और है एक ही, इनमें कोई अलग अलग नहीं है। वो कहते हैं कि सरगुण वो निर्गुण निराकार परमात्मा ही भक्तों की भावना के द्वारा और सरगुण साकार में आकर दर्शन देता है, ऐसी उनकी ये कल्पना है। और इसी में फंसे रहते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं, समझाते हुए कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, और मुझे ये ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। साहब कहते हैं, यदि तू मेरे को पाना चाहता है ना, अपने आप को जानना चाहता है, या जिस सुख में मैं रहता हूँ उसमें तू रहना चाहता है, तो तुझे संसार की आस छोड़नी पड़ेगी। छाड़ सकल की आस, सारे संसार की सकल, ये सब स्त्री कुटुंब परिवार देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोन ईश ब्रह्म परमात्मा जात वर्ण का सारा झमेला त्यागना पड़ेगा। चारों का पक्ष त्यागना पड़ेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तब तो बचेगा। और जब तक एक के भी पक्ष में रहेगा तब तक तो बचेगा नहीं, आवागमन से डूबा ही रहेगा। आवागमन में पूरा जीवन ऐसे ही चलता जाएगा। और जब तू पक्ष छोड़ देगा सो ही निकल आएगा। तो पक्ष किसी का भी नहीं लेना है, न ब्रह्मा का, न विष्णु का, न महादेव का, न देवी का, काऊ का पक्ष लेना ही नहीं, है ना। क्योंकि पक्षापक्षी के कारण सब जल रहा बुला, सारा संसार पक्ष में बुरा है। यदि पक्ष लेना है तो चेतन जीव का लो, जीव ही सत्य है। सदगुरु श्री कबीर साहब के ज्ञान का, सो कबीर साहब का नहीं, कबीर साहब ये नहीं करेगा मेरा पक्ष लो। कबीर साहब तो कहते हैं चेतन जीव ही सत्य है, और सत्य का पक्ष लेना उसमें कोई बुराई बात नहीं, है ना। तो जो सत्पारखी सदगुरुदेव जी जो निर्णय देते हैं उस निर्णय का पक्ष लो, है ना। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि जब तक आप निर्णय को नहीं जानोगे, और पक्ष तो लेना ही पड़ेगा, जीव तो सत्य है। अब कोई पक्ष में भी नहीं आता है, जो कि जीव ही सत्य है, तो काव का पक्ष है ही नहीं, वो तो सत्य है, ये चेतन जीव तो अजर अमर अखंड है, और उसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं। जब जीव से भिन्न हम कहीं भी मानंदी करते हैं, वो पक्ष लेना है, झूठा पक्ष, एक सत्य और एक झूठा। अब क्योंकि सत्य तो ये संसार में जितने कर्म है रहे हैं सत्य है ना, कर्म तो है रहे हैं और सत्य के आधार से हो रहे हैं। पृथ्वी जल वायु अग्नि जो सत्य है, तो क्या हम सत्य की पूजा कर रहे हैं? ये भी अनादि है, पृथ्वी सत्य तो है और सत्य की आप पूजा कर रहे हैं ये पृथ्वी की, लेकिन वो जड़ है तो अनादि, मिटेगी तो कभी नहीं, है ना। ये पृथ्वी भी, पृथ्वी का परमाणु भी अखंड है, ये मिटेगा नहीं, लेकिन है जड़ है, उसमें ज्ञान गुण नहीं है, तब वो झूठा पक्ष ही माना जाएगा, वो सत्य का नहीं माना जाएगा। जल भी है, जल भी अनादि है, जल भी तो मिटेगा नहीं, जल का भी परमाणु खंड है, लेकिन जल की पूजा करना वो झूठी पूजा ही है, वो सत्य की नहीं। सत्य जब जीव की पूजा होगी वो ही सत्य है, और जीव में भी किनकी, सबकी नहीं। किसी कुत्ता को सोना चौको बैठा के फिर ये अपन चाट ना, जिसके कुत्ता जैसे कर्म हो उनको काहे से दूसरी कवि साहब जी, है ना। जिसके कुत्ते जैसे कर्म हो, जिसके बिल्ली जैसे कर्म हो, पशु जैसे इसके कर्म हो, और बड़ा ज्ञानी विद्वान बनता हो, 4 6 7 18 पुराण पढ़ के आया हो, और कर्म उसके पशु जैसे, इसलिए सोना चौका बैठा रखे ये सब के सब विषय भोग रहे, उनके सीधे कर्म कर रहे हैं।
देवी देवता तंत्र मंत्र जादू शराब पी रहे हैं, है ना, उनको सदगुरुदेव ने सुहाना कहा है कि कुत्ता से क्या लेना देना, कुत्ता तो कुत्ता है ही है, कुत्ता तो कुत्ता खानी में आ गया, अब वो तो चौक भी चाट जाएगा, सब चाट जाएगा, रसोई खुली दी गई तो आकर के सब झूठा कर जाएगा, है ना, उसे कमर डंडा मार दो भाग जाएगा, उसे कर्म तो बनते ही नहीं कुत्ता आगे, कुत्ता कुछ भी कर सकता है, चाट सकता है। लेकिन जहाँ स्वना का है सदगुरुदेव ने मनुष्यों में जिनके स्वना जैसे कुत्ता जैसे कर्म है, सुना चौक बैठा रखे और फिर ये पंचाट, यदि इसके बुरे कर्म हो, किसी के चोरी की कर्म हो और घर में बढ़िया तरह उसको आराम करने के लिए कर दिया जाए, उसको हाथ में चाबी दे दी जाए तो सब लूट लाट के भाग जाएगा, छोड़ेगा ही नहीं। इसी प्रकार विचारी मनुष्य है तो वो विचार करेगा, मानेगा ही नहीं, वो उल्टा सीधा माँ बहनों के पीछे लूटता रहेगा, मक्कार आदमी। इसलिए वो जो सब कुत्ते ऐसे कर्म करने वाले जितने उल्टे ये कर्म करते हैं, चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, इनका मन गंदा है, शराब पी करके लड़ते झगड़ते गालियां देते रहते हैं, है ना, माँ बहनों को माँ बहन नहीं समझते, माता को माता नहीं समझते, संत गुरुजनों को संत गुरुजन नहीं समझते, उल्टे सीधे, तो सब के सब पशु है ना, कुत्ते बिल्ली बंदर के समान। तो उनको सदगुरुदेव ने कहा है कि सोना चौक बैठा के फिर ये पंचाट। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आज अपने आप को जान लो, और जब अपने आप को जान लोगे तो आप पारखी हो जाओगे। यदि पारखी आप हो गए तो जो पारखी का मतलब होता है पार, जो सबसे पार हो जाए वही परख सकता है। पैर देने से पहले परख चालू कर दे, है ना, कहीं भी है। अब किस परीक्षक बिल्कुल अपनी परीक्षा तुरंत चालू कर दे, जैसे भंडारा बनाना है या और कोई काम करना, जो भी काम सौंपा है वहां पर चारों उसकी चौकसी नजर हो, चक्रवर्ती इसकी नजर चारों ओर, एकदम फैम आगे फैम पाछे फैम दहन डेट, फैम पर जो फैम करे सो फैम है मेरे, है ना, जो दूसरे के काम पर भी विश्वास न करे जब तक अपनी नजर नहीं डाल ले तब तक, है। मित्र सदगुरुदेव बताते हैं कितना भी प्रिय से प्रिय मित्र हो उसका भी विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक न देखे अपने नैना और तब तक न माने गुरु के बेना। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि जो गुरु बने हुए बैठे हैं पर हैं वो गुरबा, है ना, गुरु तो सारे संसार में सदगुरु श्री पार की सदगुरुदेव हुए, उन्होंने जरा भी खौफ नहीं खाया, न जरा भी किसी का डर माना, एकदम शुद्ध साफ पवित्र जड़ चेतन का निर्णय दिया और गलत कर्म कभी जीवन में नहीं किया। इसलिए आज पार्क सिद्धांत बहाल है, कोई पार्क सिद्धांत के ऊपर कोई तर्क नहीं कर सकता है, तो इसमें जगह नहीं है। और अन्य मत पंथ जितने चल रहे हैं वो सब सोचनीय है, विचारणीय, इनमें विचार कर करके यदि को पैर रखेगा तो उनको मानेगा, इन्हें अलग हो जाएगा। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी का तो सीधा सीधा सिद्धांत है, ये सबके लिए लाभ है। इसमें जितने भी जोगी जन्म सेवड़ा दरवेश ब्राह्मण सन्यासी हैं ये सबके लिए ही लाभ है सदगुरु श्री कबीर साहब के सिद्धांत में, अरे किसी का अपमान है ही नहीं। अब वो अहंकार बस अपना अपमान मान ले, जब ईश्वर परमात्मा कबीर साहब नहीं माना और वो अपमान अपना मान ले कि कबीर है ईश्वर परमात्मा, तो इनकी भूल है ना। पत्थर पूजा को सदगुरु श्री कबीर साहब जी नहीं माने, और जो नहीं करते पार संत वो और पूजा करने वाले अपना अपमान मान ले कि हमारे देव का अपमान कर दिया, तो ये उनकी भूल है, ये विशाल भूल है। वो विचार नहीं करते, वो विचार हैं, वो सीधे है ना। तो सदगुरुदेव कहते जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबू न छूटे जो कोटन सुनो प्राण, जीव मत मारो बापुरा। मारने का मतलब यही है, दुखाना, सताना, फंसाना, उल्टे सीधे कर्म करवाना, पर्वत पहाड़ों की उनसे पूजा करवाना, देवी देवताओं की पूजा करवाना, नदी नालों के चक्कर लगवाते रहना, है ना, उनको भ्रम में फंसा करके आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे, आपके बाल बच्चे एकदम पढ़े लिख करके कलेक्टर कलेक्टर इंस्पेक्टर बन जाएंगे। आप चिंता मत करो, नदी की पूजा करो, नालों की पूजा करो, है ना। तो यही मारना है। तो साहब का जीव मत मारो बापुरा, क्यों मारते हो, है ना। मारने का जीव तो मरता नहीं, जीव तो अमर है ही है, पर जो शरीर धारण किया है इसको भटकाना, जैसे गले पर छुरी चलाना, पत्थरों के सामने उसका गला काट देना, इसको मारना कहा सदगुरुदेव ने, है ना। और जीव तो मरता नहीं है, जीव तो अजर अमर अखंड है। तो जो अबोधी लोग होते हैं ना, जो भोले वाले, वो क्या कहते हैं कि हम तो जीव का फंड छोड़ा देते हैं,
मांस को खा लेते हैं, जीव बेचारा दुख से बच जाता है। न जाने कब तक पशु खाने में भटकता रहेगा, बेचारे का पैर टूट गया, आंख फूट गई, है ना, शरीर से कड़क कड़क के मरेगा, है ना। इसलिए हमारा भी काम बन जाता है और वो भी बेचारा छूट जाता है बंधन से। इस प्रकार से कह कीजिए मक्कार लोग अजीवों को दुख देते रहते हैं, है ना। कृष्ण भगवान थे, एक बार बैठे थे, एक हिरण दौड़ता हुआ और उनकी गोद में आकर के बैठ गया। पीछे से बहेली आया दौड़ता हुआ, उन्होंने कहा आप इसको छोड़ दीजिए, मैं इसको मारूंगा। कृष्ण बोले कि नहीं, आप इसको नहीं मार सकते, शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है, जी मेरी शरण में आया है, मैं इसको नहीं मारने दूंगा, कि नहीं मैं मारूंगा, कि नहीं, मैं कोई बुरा कर्म नहीं कर रहा हूँ, ये हिरण है और जंगली पशु है और जी मर जाएगा तो इसका इस शरीर से फंदा छूट जाएगा और मेरे बाल बच्चों का खान पान हो जाएगा। और उनका नहीं, कोई भी अपने मांस को देना नहीं चाहता है। तो प्रमाण तो कृष्ण ने बताया कि एक राजा था और राजा ने अपने मंत्री गण सब और भी बड़े बड़े इकट्ठे किए दरबार और करके कहा कि सबसे सस्ती ऐसी कौन सी चीज है जो बिना प्रयास के और जल्दी से जल्दी मिल जाए और खान पान पूरा हो जाए। तो किसी ने कहा कि मक्का ठीक है, किसी ने कहा बाजरा ठीक है, किसी ने कहा गेहूं ठीक है, किसी ने कहा गन्ना ठीक है, किसी का चना ठीक है, ये सब बताते रहे किसान लोग भी थे। इतने में एक बहेड़ी आ गया, शिकारी आया, उसने कहा कि इसमें तो बहुत मेहनत लगती है, 4-4 महीना लगते हैं और उसमें करते रहो, सबसे बढ़िया जंगल में तीर कमान लेके जाओ, तरवा लेके एक हिरण को मार लाओ या किसी को मांस आराम से खाता, बहुत दाम मिल जाता है, सस्ते में मिल जाता है। कितना का तो राजा का जो प्रधानमंत्री था वो बैठा, राजा बोले कहो मंत्री साहब जी बात ठीक है, बोला कि इसका जवाब मैं कल दूंगा। तो ठीक, कृष्ण सुना रहे हैं उस बहेलिया को ये कथा, तो कल दूंगा। तो रात को और प्रधानमंत्री उसी के घर पहुंच गया जिसने कहा कि मांस सबसे सस्ता है, जंगल में जाओ तुरंत मार लाओ हिरण को। वहां पहुंच गया और जाकर के बोला कि हे भाई शिकारी, मैं तेरे पास में आया हूँ राजा के और पेट में दर्द हो रहा है, बंद नहीं हो रहा। तो वैद्य जी ने बताया कि यदि कोई अपने और सीना से अंदर से और 2-3 तोले मांस निकाल के दे दे तो राजा साहब ठीक हो जाएंगे। तो मैं आपके पास आया हूँ, अपने सीना को चाकू भी चीर करके 2-3 तोले मांस निकालूंगा और राजा ठीक हो जाएंगे। इतनी बात सुनते ही वो शिकारी अब प्रधानमंत्री के पैरों में गिर गया और बोला मुझे कैसे भी छोड़ो, लो मेरे पास से 100 रुपये ले जाओ, रखी हुई है, मैंने बड़ी मुश्किल से पैदा किए, लेकिन मेरा 2 तोले मांस मतलब मैंने 100 रुपये दे दी। वहां से दूसरे के पास जाता है प्रधानमंत्री, दूसरे शिकारी के पास में, उसने भी कहा कि नहीं मैं नहीं देना चाहता हूँ, पैरों में गिर गया, 100 रुपये उसने भी दे दी। फिर बहेलिया जो चिड़िया मार उनके पास में गया, उनसे कहा भैया ऐसे ऐसी बात, राजा के पेट में दर्द हो रहा है और 2 तोले मांस दे दो अपने सीना से निकाल के, उसने भी नहीं दिया, उसने भी 100 रुपये दे दी। मंत्री जाकर के फिर अपने घर सो गया, सुबह आया, राजा का दरबार लगा, अब वो भी बुला लिए सब, वो शिकारी भी आया, बहेलिया सब बैठा लिए। प्रधानमंत्री से कहो मंत्री जी आपका क्या विचार, कल का विचार लो। उन्होंने उनके सामने 380 रुपये डाल दी राजा के सामने की। ये क्या बात कि महाराज इन्होंने कहा था मांस सबसे सस्ता, मांस से महंगी कोई चीज नहीं है, कोई भी अपना मांस नहीं देना चाहता। जो 2 तोले मांस नहीं दे सका तो अपने शरीर का पूरा मांस कोई देना चाहेगा? हिरण कोई अपना मांस देना चाहेगा? कोई शेर अपना मांस देना चाहेगा? जितने भी है कोई नहीं देना चाहता है ना, सबको अपना शरीर प्रिय है। इसने कहा था मांस सबसे सस्ता है, मैं इसके पास ही गया, मैंने इससे कहा राजा के पेट में दर्द हो रहा है, 2 तोले मांस अपने सीना का निकाल दे, तो इसने नहीं दिए और देखो इसने 100 रुपया दिए, मांस नहीं दिया। अब बताइए मांस सस्ता है कि महंगा है? जो इतनी बात सुनी राजा ने कहा वास्तव में महंगा है और मांस खाना पाप भी है और कोई अपने शरीर का मांस देना नहीं चाहता, इसलिए कमर कस के काम करो, किसानी करो। किसानों की बात बिल्कुल पक्की ठीक है।
तो सदगुरुदेव देव का निर्णय भी है, किसी को मानना पाप है। ये निर्णय जब कृष्ण ने दिया, एकदम पहेलिया भी पैरों में पड़ गया और बोला कि फिर अब मुझे क्या करना चाहिए, कि तू जंगल से सूखी लकड़ी बीन और बाजार में बेच के अपना पालन पोषण कर, और भी कोई मेरे काम है, लेकिन ये मारना काटना छोड़। तब उसने हिरण को छोड़ा। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि कोई भी अपने बदन का मांस नहीं देना चाहता, कहीं भी नहीं कटवाना चाहता है, और दूसरे का मांस खाना चाहते हैं। एक बार बुरहानपुर में भी गया था मैं, वो कपड़ा बंडी सिलवाने, तो एक मुसलमान के पास में, तो मुसलमान मेरे से बोले, कहो महाराज आपके मंदिर में खटका चलता है क्या? खटका? मैं कि खटका क्या होता है? कि ये मांस? मैं कि नहीं, हमारे मंदिर में नहीं चलता, बदला देना पड़ता है, हम किसी का मांस खाएंगे तो हमारा भी खाएगा। कि नहीं ऐसा नहीं है, एक बार जन्म होता है। कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं कि दंड भोगना पड़ेगा। जब आप किसी का मांस खाओगे तो आपका भी, आप अपना पैर के कोई काटे कहे हम सब्जी बना दे सकते हो? कि नहीं, सो तो नहीं देंगे। तो नहीं देंगे, और दूसरे का मांस खाएंगे पेट भरोगे, तो वो तो बदला देना ही पड़ेगा। उन खाने में जाना कि नहीं हम बदला नहीं देना चाहते, हम तो बिना बदले के ही खाते हैं, हमको दूसरा जन्म नहीं लेना, एक ही बार जन्म होता है, दूसरा होता ही नहीं है ना। हमारे कुरान में मैंने कहा, चाहे आपके कुरान में लिखा हो, चाहे काऊ में हो, चाहे आपको मुल्ले मौलवी कुछ भी कहते हो, लेकिन बदला देना पड़ता है, जो हमारा सिद्धांत है। वो बोले कि नहीं हमारा सिद्धांत में नहीं देना पड़ता है। मैंने नहीं देना पड़ता है तो आप जानो, आपका काम जाने। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो सदगुरुदेव पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बदला देना पड़ेगा, और जीव अमर है, और जीव शरीर छोड़ करके दूसरा घर बनाता है, यदि वासना न मिटी तो। और यदि वासना मिट गई तो फिर जीव मुक्त हो जाता है। तो लोग कहना तो सीख गए कि पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन वासना को मिटते नहीं। वासना मिटते तो बात सही है उनकी, पुनर्जन्म होता ही नहीं, और वासना नहीं मिटी तो होता ही रहेगा। तो कोई कहते तो हैं तो बस पुनर्जन्म नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। अरे जिसकी वासना मिट गई उसका नहीं होता है, और वासना नहीं मिटी तो होगा, होता ही रहेगा, अनादिकाल से होता चला आ रहा है और होता ही जाएगा। इसलिए आज अपने आप को जानो और भरम भूल कल्पना विषय वासना मिटाओ और पवित्र अपने मन को रखो, और पार की सदगुरुदेव का जो निर्णय इसको एकदम धारण करो, है ना। और ये ऐंठ छोड़ दो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सारी बेकार की बातें है ना। और ये भी ऐंठ फिर को शेख सैयद मुगल पठान, और मैं बहुत बड़ा सन्यासी, बहुत बड़ा बैरागी, बहुत बड़ा मंडलेश्वर, है ना, मेरे सावन में नागा हूँ, ये सारी ऐंठ को छोड़ो। चलम पी पी करके मांस खा खा कर धुन मचाते हो, लड़ते झगड़ते रहते हो, त्रिशूल उठा के दूसरे पेट में घूस देते हो, पशुओं काट मार के खा जाते हो, शराब पीते रहते हो, उल्टे सीधे कर्म करके और सिद्ध बड़े महात्मा बन करके बैठे हो, है ना। इसलिए इस घमंड को, अहंकार को बिल्कुल दूर करो और पवित्र अपना मन बनाओ और शुद्ध शाकाहार भोजन बनाओ, है ना। कुत्ता बिल्ली का झूठन खाना ये बंद करो, ये उल्टे सीधे ढंग दौड़ना बंद करो, अपनी इज्जत समझो, तब आपका मन निर्मल होगा, तो तब आप भवबंधन से छूट सकते हो, और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। ऐसा निर्णय है बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। बोलिए।